हेलो स्टूडेंट, देखो हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 10.2। कितना आसान है। देखो मैंने आपको बताया था कि यो जब हमको वेक्टर देगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। मैं आपको बार बताया था। देखो ए भी और एक बार भी देखो, जब मेरे पास ए वेक्टर होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। यही फॉर्मूला यहीं पे यूज होगा और कुछ भी नहीं। देखो कितना आसान है, एक एक सेकंड में हो जाएगा। देखो ये वाला कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, मुझे क्या दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। जितना मेरे को तीन वेक्टर दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आई, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या, देखो आई का साथ कौन है, वन होगा, जे का साथ कौन है, वन होगा, और जो जब कोई नहीं है तो उसके साथ वन ही होगा। देखो उसका डायरेक्शन रेशियो वन ही होगा। देखो ऐसे मुझे निकालना है। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर उसका रूट ओवर, तो ये वाला हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन, दैट मीन्स ये हो जाएगा √3। कितना आसान है। देखो ये होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो यहीं पे देखो ध्यान दो, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, प्लस में -7 का स्क्वायर होगा, प्लस में -3 का स्क्वायर होगा। देखो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में ये होगा 9, उसका थोड़ा जोड़ दो, जोड़ देने से मेरे को क्या मिलेगा, देखो ये 58 होगा, 58 होगा तो ये वाला हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62 का रूट ओवर होगा। देखो ये भी ऐसे ही होगा। देखो ये वो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस देखो -1/√3 का स्क्वायर। कोई यहाँ पे क्वेश्चन का कोई दम है क्या, कोई भी दम नहीं। देखो 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में ये होगा 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। एलसीएम क्या लेंगे हम, 3 होगा, 1 + 1 + 1 होगा, दैट मीन्स 3/3 होगा, तो कैंसल होके मुझे मिल जाएगा 1। आएगा कि नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ डिफिकल्ट है। देखो नंबर 2 ये बोला है, राइट डिफरेंट वेक्टर, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। जो तुमको इतना बहुत सारा हम बना पाएंगे वेक्टर, देखो कैसे बना पाएंगे। देखो जो जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी देखो मैं आपको एक लेता हूं, देखो ए का मीन देखो -2i कैप होगा कि नहीं होगा, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप होगा, ये वाला भी हो जाएगा। यहीं पे बी वेक्टर देखो, ये 2i कैप -3, सपोज ये होगा, हाँ -3j कैप प्लस में 2k कैप, ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। देखो क्योंकि देखो क्यों इक्वल होगा, ये -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, ये 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इतना बहुत सारा हम बना पाएंगे और भी बना पाएंगे। ये एग्जाम्पल 1 था, एक एग्जाम्पल 2 में भी, और मैं एक भी दे, तुम जितना बना सकते हो बना सको। तुमको क्या बना है, ओनली राइट 2 डिफरेंट वेक्टर, मैं दोनों बना दिया और भी बना देता हूं। देखो आई कैप प्लस जे कैप, ये वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप भी होगा। देखो मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड इक्वल होना है। देखो फिर नंबर 3 मेरे को क्या दिया है, देखो नंबर 3 मेरे को दिया है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम। देखो ऐसे और एक बात आपको बोलता हूं, देखो कब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स देखो ये मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो सपोज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। देखो और बी वेक्टर मैं लेता हूं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो यहाँ पे ए बी सी का मान, ए का मान क्या है 1 है, और एक्स बी का मान भी 1 है, सी का मान भी 1 है। यहाँ पे ए बी सी 2, सॉरी ये वाला 2 ही होगा, क्या होगा 2। देखो जब उस प्रोपोर्शनल इक्वल होंगे, देखो ये होगा a1/a2 b1/b2, xyz भी लिखूंगा तो x1/x2 इक्वल टू y1/y2 इक्वल टू z1/z2 जब होंगे
तो उसका डायरेक्शन इक्वल होंगे। जब देखो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जब प्रोपोर्शनल होंगे तो डायरेक्शन इक्वल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट नंबर 4,